हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ाया था। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है तो इस वीडियो के ऊपर आपको एक आई बटन दिखाई देगा, जिसे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल, यानी कि विभिन्न प्रकार के बीजांड। अब जो ये है विभिन्न प्रकार के बीजांड जो हैं वो किस प्रकार से विभिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, क्योंकि बीजांड के प्लेसेंटा पर फ्यूनिकल से विभिन्न प्रकार से जुड़े रहने के आधार पर जो इसमें माइक्रोपाइल, चैलिज़ा और फ्यूनिकल की स्थितियां जो हैं वो परस्पर बदलती रहती हैं, जिसके आधार पर ये जो ओव्यूल होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस, फिर है एनाट्रोपस, तीसरा है हेमी एनाट्रोपस, इसको हम हेमीट्रोपस भी कहते हैं, फिर है कंपाइलोट्रोपस और फिर है एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। इस तरीके से ये 6 प्रकार के ओव्यूल जो हैं वो पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है, सबसे पहला जो ओव्यूल आता है उसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जितने भी जो ओव्यूल हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, वो बिल्कुल सेम होता है। यानी कि सबसे पहले इसके बीच में एम्ब्रियोसैक होता है और फिर इसमें इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये जो 2 इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। फिर ऊपर की ओर जहाँ पर ये इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं उनको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और फिर चैलिज़ा होती है इसके नीचे जहाँ से ये इंटेग्यूमेंट्स का ओरिजिन होता है, और सबसे नीचे फ्यूनिकल होता है। अब हम ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हर ओव्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या चीज़ होती है कि जैसे जो ऑर्थोट्रोपस यानी कि जो पहला ओव्यूल है, इसका जो इसमें जो डिफरेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि जो माइक्रोपाइल है, जो इसमें माइक्रोपाइल दिखाई दे रही है, ये चैलिज़ा है एंड ये फ्यूनिकल है। ये चैलिज़ा, माइक्रोपाइल, चैलिज़ा एंड फ्यूनिकल, ये तीनों के तीन जो होते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। देखिए, ये माइक्रोपाइल है, ये चैलिज़ा है, ये फ्यूनिकल है। ये तीनों के तीन जो होते हैं वो तीनों के तीन एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक सीध में होते हैं, समान बिल्कुल एक सीध में, एक दूसरे के सीध में है। और ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स में ये पाया जाता है, यानी कि लीस्ट डेवलप टाइप ऑफ ओव्यूल है ये। और ये जो है ये मिलता है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है पाइपरेसी में और आर्टिकेसी फैमिली के ये प्लांट्स में ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो पाया जाता है। अब जो दूसरा जो हमारा जो ओव्यूल का टाइप है वो है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्या है। अब आप इसमें देखिए कि जो मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है ये माइक्रोपाइल, चैलिज़ा और फ्यूनिकल की स्थिति, कि यही बदल रही है हर एक में। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो माइक्रोपाइल है और जो फ्यूनिकल है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, सीध में हैं, समानांतर पाए जाते हैं। और यहाँ हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो इसका जो ये ओव्यूल है ये फ्यूनिकल से 180 डिग्री पे टर्न कर जा रहा है। ये देखिए, ये हमारा इसका फ्यूनिकल है और इस फ्यूनिकल से ये 180 डिग्री पे टर्न कर रहा है। तो 180 डिग्री पे टर्न कर जाता है, यानी कि ओव्यूल इन्वर्ट हो जाता है, टर्न कर जाता है। तो इससे ये फ्यूनिकल के साथ 180 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री का एंगल जो है वो बना लेता है। और ये बहुत कॉमन टाइप जो है ओव्यूल है, और ये करीब 80% जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें यही प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, जैसे कि गैमोपेटली में। तो गैमोपेटली में जो है ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो पाया जाता है। थर्ड प्रकार का जो ओव्यूल है उसको हम कहते हैं हेमी एनाट्रोपस। बहुत सारी बुक्स में इसको आपको हेमीट्रोपस भी बोलते हैं, इसको के नाम से भी लिखा मिलेगा आपको। तो हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस दोनों ही एक ही ओव्यूल हैं। अब जो मैंने यहाँ पर हेमी एनाट्रोपस लिखा है, इसमें इसको जो है पहचानना बहुत आसान है कि इसमें जो डिफरेंस कहाँ है, माइक्रोपाइल, चैलिज़ा और ये फ्यूनिकल, इन्हीं की स्थितियाँ हर एक में बदल रही हैं। तो जो माइक्रोपाइल और चैलिज़ा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, ये माइक्रोपाइल है, चैलिज़ा है, स्ट्रेट लाइन में है।
और चैलिज़ा से ये जो फ्यूनिकल है ये बिल्कुल सीध में है, यानी कि माइक्रोपाइल, चैलिज़ा और फ्यूनिकल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जहाँ जहाँ जब आप देखेंगे कि हेमी एनाट्रोपस जो ओव्यूल है, काइंड ऑफ ओव्यूल होता है, तो इसमें जो ओव्यूल जो है, ये जो ओव्यूल वाला हिस्सा है, ये फ्यूनिकल से 90 डिग्री के एंगल पे टर्न कर जाता है। तो टर्न करके ये क्या बना देता है, इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो कहलाता है हेमी एनाट्रोपस। और हेमी एनाट्रोपस का जो एग्जाम्पल होता है वो है रेननकुलस। तो रेननकुलस में हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो पाया जाता है। अब इसके बाद का जो ओव्यूल आता है उसको हम कहते हैं कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस में और हेमी एनाट्रोपस में जो है थोड़ा सा सिमिलैरिटी हो सकती है कि कंपाइलोट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो लगभग 90 डिग्री पे टर्न करता है। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, यानी कि 90 डिग्री तो नहीं होगा, 88 हो सकता है, 87 हो सकता है, 91, 92 कुछ भी हो सकता है, मतलब कि थोड़ा सा जो है ये वेरी करता है। और इसमें डिफरेंस कहाँ होता है, जो ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड जो होता है ये नीचे की ओर बेंड हो जाता है, यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड जो नीचे की ओर बेंड कर जाना है, यानी कि नीचे की ओर झुक जाता है, तो ये वाला जो ओव्यूल होता है वो कहलाता है कंपाइलोट्रोपस। कि इसमें लगभग हम ये मानते हैं कि लगभग जो है ये जो ओव्यूल होता है लगभग 90 डिग्री का एंगल लेता है। और इसमें आप ये भी देखेंगे जो माइक्रोपाइल और चैलिज़ा जो होते हैं ये स्ट्रेट लाइन में, उसमें तो 90 डिग्री का एंगल था हेमी एनाट्रोपस में, तो वो स्ट्रेट लाइन में थे। ये माइक्रोपाइल यहाँ आ गया, ये यहाँ रह गया, तो ये सीध में नहीं होते, और ये ऐसे आ गया और ये यहाँ है, तो ये कहलाता है कंपाइलोट्रोपस। इसमें माइक्रोपाइल जो है वो नीचे की ओर थोड़ा सा झुका होता है, तो ये कहलाता है कंपाइलोट्रोपस। और इसके जो उदाहरण है वो है लेग्यूमिनेसी फैमिली, यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उसमें कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है वो पाया जाता है। अब इसके बाद का जो ओव्यूल आता है वो है एम्फीट्रोपस। तो जो एम्फीट्रोपस है ये बहुत ही, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओव्यूल है। इसमें जो डिफरेंस क्या होता है, देखिए कि जो ओव्यूल है, जो हमारा ये ओव्यूल पार्ट दिखाई दे रहा है और ये एम्ब्रियोसैक है, तो ये एम्ब्रियोसैक और ओव्यूल जो होता है ये हॉर्सशू शेप्ड हो जाता है, यानी कि जो घोड़े की नाल, हॉर्सशू शेप मतलब कि जो जैसे घोड़े की नाल होती है वो एक घोड़े की नाल की तरह ये इसका शेप हो जाता है। तो घोड़े की नाल की तरह इसका ओव्यूल का भी और एम्ब्रियोसैक का जो है शेप हो जाता है। तो इस प्रकार के जो ओव्यूल है उसको हम कहते हैं एम्फीट्रोपस। तो एम्फीट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो एलिसमेसी कुल के, यानी कि फैमिली के प्लांट्स में ये हमको देखने को मिलता है, या फिर पॉपी में देखने को मिलता है हमारा। इसके बाद का जो ओव्यूल है उसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो यहाँ पर देखिए CIRC, इसी से आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं, सर्कल का सब ये बन रहा है। तो सर्कल से क्या है, मतलब कि कॉइल्ड, कि ये वाला जो ओव्यूल है ये इस तरीके से कॉइल हो जाता है, इनकी इसका ओव्यूल जो है वो इस तरीके से कॉइल हो जाता है कि ये 360 डिग्री का एंगल जो है वो बना लेता है। यानी कि जो हमारा फ्यूनिकल वाला पार्ट जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रो करता है, ऐसे ग्रो करता है कि ये पूरा टर्न हो जाता है, टर्न होकर के करीब ये 360 डिग्री का एंगल ले लेता है। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है उसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो जो सर्सिनोट्रोपस जो होता है वो उसमें जो ये जो फ्यूनिकल है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रहा है कि वो कभी कभी, और ओव्यूल को वो इस तरीके से घेर ले रहा है, ये पूरा ये ओव्यूल पाया जा रहा है, तो ये ओव्यूल को इस तरीके से घेर ले रहा है कि कभी कभी जो इसकी जो फ्यूनिकल की जो लेयर होती है, ये जो फ्यूनिकल जो होता है का वो ऐसा लगता है जैसे कि ये इसका थर्ड इंटेग्यूमेंट है। तो ये टोटल जो हमारा जो ये सर्सिनोट्रोपस का जो ओव्यूल होता है वो 360 डिग्रीज के एंगल पे, या मोर देन 360 डिग्रीज के एंगल पे ये जो है पूरा टर्न कर जाता है, फुली टर्न हो जाता है। तो ये कहलाता है सर्सिनोट्रोपस। और ये जनरली जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलता है, जैसे कि ओपिंशिया वगैरह में ये जो सर्सिनोट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल जो है वो पाया जाता है। अब एक बार हमने जितने भी ओव्यूल्स पढ़ लिए हैं उसको हम एक बार समाप्त कर लेते हैं, तो कंपैरिजन अच्छे से हो जाता है। ऑर्थोट्रोपस में देखा था कि माइक्रोपाइल, चैलिज़ा और फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में थे। एनाट्रोपस में ओव्यूल जो था 180 डिग्री पे टर्न कर गया, यानी कि जो फ्यूनिकल से 180 डिग्री पे टर्न कर जाता है। थर्ड जो हेमी एनाट्रोपस है,
या हेमीट्रोपस है, ये 90 डिग्री का एंगल, यानी कि माइक्रोपाइल, चैलिज़ा और फ्यूनिकल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कंपाइलोट्रोपस में लगभग 90 डिग्री होता है और इसमें जो मेन जो इसका फीचर ये होता है कि जो इसका माइक्रोपाइल होता है वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाता है। फिर आता है एम्फीट्रोपस, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। इसमें ये हॉर्सशू शेप्ड हो जाता है, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है और जो ओव्यूल होता है वो हॉर्सशू शेप्ड का हो जाता है, हॉर्सशू शेप्ड यानी कि घोड़े की नाल का जैसा हो जाता है। लास्ट आता है सर्सिनोट्रोपस। इजीली हम इसको देख सकते हैं, इसका फीचर कि ये जो फ्यूनिकल होता है वो इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि ये 360 डिग्री का एंगल जो है वो ले लेता है। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है वो कहलाता है सर्सिनोट्रोपस। तो ये सर्सिनोट्रोपस यानी कि मैंने टोटल सारे जो ओव्यूल्स हैं उसका प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस पे, जिसका कि लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।